सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है। ये जिस किसी का मैप है, उनका एक कारखाना है, फैक्ट्री है फर्नीचर की, ठीक है। अब इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं कि हमें नक्शा किसी का देखना है, कैसे देखना है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए, जैसे हम इसका देखें, थोड़ा सा लार्ज करती हूँ मैं। ईस्ट फेसिंग है इनका, और ईस्ट इनका यहाँ पे आ रहा है, ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट इनका इधर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, लेकिन टिल्टेड है, जो कि साउथ की साइड टिल्ट हो रहा है। और ये जो इनकी एंट्री है, यहाँ पे इनकी एंट्री है, ये इनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का गेट है। सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है हमें एंट्रेंस देखनी है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का गेट है। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो गेट होता है, वो आपके घर में, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं, ठीक है। वंश वृद्धि को, उत्पत्ति को ये थोड़ा कम करता है, रोकता है, और बिजनेस को भी थोड़ा डाउन करता है, ठीक है। क्योंकि उस जगह पे एंट्रेंस होने से क्या है, हवा पानी आती रहती है। ये जगह हमें बंद करके, एक तरीके से जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ को हमें क्या है कि पेड़ को हमें बंद करके, मुट्ठी की तरह बंद करके, मिट्टी को जकड़ के, फिर उसमें हम लिमिटेड मात्रा में पानी डालते हैं, जिससे कि पेड़ की ग्रोथ हो। वो ग्रोथ यहाँ हो नहीं पाती, ठीक है। ये वही चीज़ है, पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें एंट्रेंस यहाँ पे बनाना, हम कह सकते हैं, हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर एंट्रेंस है, हम नहीं हटा सकते, तो हमें ट्रीट करना होता है। अच्छा, एक और काम होता है इसमें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस, जैसे मैंने कहा, बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। और इसके साथ ही पैसा का जो कह सकते हैं फ्लो बहुत बेकार रहता है। पैसा आता है, लेकिन खर्च बहुत स्पीड से होता है। बहुत धीमी मात्रा से पैसा आया, लेकिन तेज़ी से खर्च हुआ, वो इस घर में रहेगा, ठीक है। तो अब हमें इसका सोल्यूशन भी संग के संग क्योंकि बताना होता है, तो सोल्यूशन क्या करना है, जो भी आपकी एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पे आपको स्टील की स्ट्रिप से इसको ट्रीट करना है। स्टील की स्ट्रिप लगवानी है यहाँ पे, या फिर आप जो है हरे रंग के पेंट से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, यदि 10 रुपये की रेमेडी चाहिए तो छोटी सी डिब्बी लाइए पेंट की, एक छोटा सा ब्रश लाइए, और उस पर ग्रीन कलर का पेंट आप कर दीजिए, अपना काम कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये जैसे मैंने कहा, इनका कारखाना है, कारखाना इनका इधर आ रहा है, साउथ की साइड आ रहा है, और फर्नीचर का काम है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें, अगर इन्होंने, क्योंकि कारखाने का हमसे भी वास्तु नहीं करवाया है, इन्होंने घर का ही पूछा है। लेकिन अगर कारखाने का यदि हम बात करें, तो इसकी भी हम ऐसे 16 डायरेक्शन बना के तब देखेंगे कि ये एंट्रेंस कहाँ आ रही है, तब इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कारखाना क्या है। हालांकि अगर प्रॉब्लम है नहीं, तो इन्हें अपने कारखाने का भी वास्तु करवाना ज़रूरी है इनके लिए, नहीं तो इन्हें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि ये एंट्रेंस भी मुझे जो है लग रहा है कि सही नहीं होगी, ये, इसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। बाकी मर्जी की बात होती है ना। लेकिन ये पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ये अपने कारखाने के रिगार्डिंग पूछेंगे, तो हम कहेंगे कि आप पहले घर का तो कराना ही कराना है, संग में आपको कारखाने का भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, फैक्ट्री का करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये मैंने एंट्रेंस की बात करी। इसके बाद ये इनका जो है चौक है, ये चौक इन्होंने बना रखा है, जो सही है। सेंटर भी इनका सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा कलरिंग का तो देखो ज़रूरी है। अगर कलर का हम नहीं देख पाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। कलर कौन सा घर में हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किचन की बात करते हैं। किचन इनका जो है SSW में और SW, यानी कि साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में किचन आ रही है, जो कि बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देती है। साउथ वेस्ट में किचन होने से इंसान कितना भी बिजनेस कर ले, कितना भी कह सकते हैं कि दिमाग को चला ले, लेकिन वो काम नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं लाइफ में। और इसके साथ ही जो है वंश वृद्धि नहीं हो पाती। अग्नि है, अग्नि जला रही है हर चीज़ को, ठीक है, रिश्तों को जला रही है। गुस्से के कारण जो रिश्ते ख़त्म होते चले जाएंगे। और साउथ वेस्ट में फायर एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब आपका पैसा भी, आपका फायर जो है कहाँ चली गई, डिस्पोजल में चली गई, तो पैसा रुकेगा ही नहीं, आएगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। आना है तो वो एंट्रेंस ही ऐसी है कि उससे पानी की तरह बहेगा पैसा, ठीक है। और साउथ वेस्ट में फायर जा रही है, तो फिर पैसा आपका डिस्पोज होएगा। तो सिंपल सी रेमेडी है। जो भी स्लैब है आपकी, उस पर आपको येलो कलर का पेंट कर देना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ। येलो कलर जो है आपको स्लैब पे कर देना है, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, 50% फ़ायदा इंसान को होने लग जाता है। इंसान की सांस अटक रही है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट, वो सॉरी साउथ वेस्ट की किचन है, सांस अटक रही है, तो इस पेंट को करने से ही सांस आनी चालू हो जाएगी। 10-20 रुपये का पेंट लाइए, इसको करिए, सांस तो आए, सांस आने लग जाएगी। उसके बाद आगे भी इसको ट्रीट कर लेना,
एडवांस टेक्निक की रेमेडीज़ कर लेना, लेकिन पहले सिंपल रेमेडीज़ करिए। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलने जाएगा। बाकी देखो, ये तो देखना ही पड़ेगा ना हमें कि पूरे घर में कलर कौन सा हो रहा है। मान लो साउथ वेस्ट की, हालांकि मैंने अभी इनकी वीडियो नहीं देखी है कि इन्होंने पूरे घर में कौन सा कलर कर रखा है, उसकी अभी बात चल रही है, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको शेयर कर दी है। ये नक्शा मैंने आपको शेयर किया है, सीधा लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने इनके घर का भी नक्शा नहीं देखा, सॉरी, घर का मैंने अभी इनका वीडियो नहीं देखा कि इन्होंने कौन सा कलर कर रखा है। वो सारी बात मुझे भी इनसे करनी है, लेकिन अभी मैं सीधा, जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ हर इंसान सीखे कि वास्तु कैसे देखते हैं अपने घर का। आप भी सीखिए। तो साउथ वेस्ट की अगर किचन है तो उसमें येलो कलर यूज़ करिए स्लैब के ऊपर, फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दीवारों पे आपने नीला रंग कर रखा है साउथ वेस्ट में और येलो कलर आपने स्लैब पे कर दिया, तो भी वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए पूरे घर का कलर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, रूम है इनका। वेस्ट साउथ वेस्ट में रूम आ रहा है और वेस्ट में आ रहा है, तो ये रूम तो बहुत अच्छा है, फ़ायदा करेगा। बस कलर सही होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इनका टॉयलेट आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, नॉर्थ इन्होंने खाली छोड़ रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। और नॉर्थ ईस्ट इन्होंने खाली छोड़ रखा है, ये भी अच्छा है। ऑल ओवर अच्छा है। यहाँ मंदिर बना रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने जो है स्टोर बना रखा है नॉर्थ वेस्ट में, ये थोड़ा सा सेंटर के पास आ रहा है। कोशिश करें अगर ये इस साइड बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा जगह खाली हो जाएगी। और बाकी ऑल ओवर सब सही है। अगर कलरिंग इन्होंने घर में सही कर रखा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नक्शा इनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ, इन्हें साउथ वेस्ट में बस ये थोड़ा सा ये करना ज़रूरी है, जो किचन है, क्योंकि किचन यहाँ पे जो है ना, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम दे सकती है छोटी सी चीज़ कि साउथ वेस्ट में किचन है, एसएसडब्ल्यू में किचन है, लेकिन ये ही सारा कुछ खेल बिगाड़ रही है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, वो सारा खेल बिगाड़ रही है। बाकी घर सही, सब सही है। और इतनी सी ही प्रॉब्लम के कारण, वास्तु दोष के कारण, इनके लाइफ जो है ना बद से बदतर हो रही होगी। अभी मैंने इनसे पूरी बात, मुझे अभी इनकी प्रॉब्लम भी नहीं पता। ठीक है, अभी खाली इन्होंने अपना मैप शेयर किया है और इन्होंने कहा है कि मैम मुझे इस पे काम करवाना है। ठीक है, मुझे भी इनकी प्रॉब्लम भी नहीं पता और मुझे इनकी अभी घर की वीडियो भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सीधा बात कर रही हूँ कि इनको ये प्रॉब्लम होगी। 100% मैं कह सकती हूँ इनको 100% ये प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, मेनली मैं जो आपसे बात कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी घर को बनाने से पहले वास्तु को ज़रूर अप्लाई करें। अगर ये इन्होंने किचन यहाँ बनाई है, अगर ये किचन ये यहाँ वेस्ट में भी बना लेते ना तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो बहुत अच्छी रहती। ठीक है, और वेस्ट में बना लेते तो भी हम कह सकते हैं उसका ट्रीट हो जाता, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। हालांकि वेस्ट में भी ट्रीट करना पड़ेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीट तो सब जगह है। नक्शा बनाने से पहले वास्तु को अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप वास्तु धीरे 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 सीखते चले जाएंगे तो आप अपने घर का नक्शा खुद ही बना सकते हैं। कम से कम इतना तो आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना कि आप किचन कहाँ बनाना चाहते हैं और कहाँ बननी चाहिए। अब आप साउथ वेस्ट में बनाना चाहते हैं, लेकिन किचन वहाँ पे बहुत गड़बड़ है। अगर यहाँ पे इनकी ये फैक्ट्री आ रही है, यहीं ये बना लेते तो बहुत अच्छा था। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी, अपने घर का जो भी आप नक्शा बनाए वो वास्तु के हिसाब से बनवाएं। अगर वास्तु के हिसाब से नक्शा नहीं बनवाया तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी ही होगी, और फिर आप इसी तरीके से घूमते रहेंगे कि आप मेरा वास्तु देख लीजिए, आप मेरा वास्तु देख लीजिए। आप खुद सीखिए इस चीज़ को, आपको कैसे वास्तु अपने घर का सही करना है। सही नहीं करना, एटलीस्ट नक्शा जब बना रहे हो तो आपको नॉलेज तो होगी सामने वाला कैसा नक्शा बना रहा है। तो इन छोटी छोटी वीडियो से ही आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलती हूँ। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।